Welcome students. Our today's topic is reactivity series and displacement reaction and also double displacement reaction. We are going to continue all these three topics in this video lecture. Students, you can see here this is the reactivity series. You have you must have familiar with it that you have studied it in your earlier classes, that is in class 8. This is the reactivity series and the potassium, that is a metal, placed at top of the reactivity series. This potassium metal is present at top, that is being indicated that potassium is the most reactive metal in this reactivity series, and platinum is at the bottom of the reactivity series, that indicates that platinum is very less reactive metal. And you must have a question that hydrogen is included in this reactivity series as it is a reactivity series of metal. Actually, the reason behind it is hydrogen is a non-metal, but all the metals present above it are more reactive than hydrogen, and all the metals that present below hydrogen is less reactive than hydrogen. So hydrogen is included in this chart to compare reactivity of metals, and that's why this is present here. You can write this reactivity series, and we are going to continue about displacement reaction that you have studied also in class 8. What is displacement reaction and what is the meaning of displacement? Displacement का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी एक वस्तु को या किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रिप्लेस कर देना या उसे हटा देना. वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन दिस लेक्चर. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? Displacement reaction is that type of reaction in which a more reactive metal displaces a less reactive metal from its salt solution. Now you can see copper sulfate. We have taken a aqueous solution of copper sulfate. You know what is copper sulfate? It is of blue color. कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है, और इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर हम कोई मेटल डाल दें जो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, जैसा कि आपने अभी रिएक्टिविटी सीरीज में देखा था, तो अगर हम यहाँ कोई मेटल प्लेस कर दे, जैसे मान लीजिए अगर हम इसमें कोई आयरन मेटल अगर डाल देते हैं, अगर हम आयरन डालते हैं, आयरन फिलिंग्स यूज करते हैं, है ना. आयरन फिलिंग्स याद रखिएगा, ये कैरेक्टरिस्टिक है. जब भी कभी आपको फिलिंग्स की बात की जाएगी तो यहाँ पे आयरन फिलिंग्स यानी आयरन मेटल की बात की जाती है. तो जब हम इसमें आयरन मेटल डाल देते हैं तो आयरन इसकी ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर सल्फेट से, इस कॉपर से, है ना. कॉपर मेटल जो कॉपर सल्फेट में प्रेजेंट है उसमें आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन क्या करेगा, इस कॉपर को इसके एक्वस सॉल्यूशन से हटा देगा. जी हाँ, यहां से हटाने के बाद हमारा ये जो कॉपर सल्फेट है ये आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, FeSO4 बन जाएगा, और ये जो कॉपर मेटल है ये फ्री हो जाएगा. अगर आपके पास कोई बीकर है, उस बीकर में आप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लीजिए और उसमें एक आयरन नेल आप प्लेस कर दीजिए. जब आप आयरन नेल प्लेस करिएगा, है ना, ये आपका आयरन नेल हो गया, और आपने किस चीज का सॉल्यूशन ले रखा है, कॉपर सल्फेट का. कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है ब्लू कलर का. जैसे ही आप इसमें आयरन मेटल डालिएगा, आयरन नेल डालिएगा, तो आयरन के ऊपर आपको कॉपर का एक डिपॉजिट देखने को मिलेगा, और ये सॉल्यूशन का कलर जो है धीरे धीरे टर्न होने लगेगा लाइट ग्रीन में. जी हाँ, लाइट ग्रीन कलर हो जाएगा, है ना, जो इंडिकेट करता है आयरन सल्फेट के बनने का. आयरन सल्फेट का कैसा कलर होता है, तो ग्रीन कलर होता है. तो आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में आयरन चूंकि ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर सल्फेट से, इस वजह से आयरन कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है. आप दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं. चलिए देखते हैं एक और हम एग्जांपल लेकर के. अगर आपके पास ये आयरन सल्फेट है, FeSO4 है, और आप इसमें कोई ज्यादा रिएक्टिव, जो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल है उसको डाल करके देखेंगे आयरन सल्फेट कैसा है, एक्वस होगा ग्रीन कलर का. कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है आयरन सल्फेट. इसमें अगर आप मैग्नीशियम मेटल डाल दें
मैग्नीशियम जो कि आयरन सल्फेट से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में से मैग्नीशियम क्या करेगा, आयरन को हटा करके मैग्नीशियम सल्फेट बना देगा, ये MgSO4 बन जाएगा और ये आपका जो आयरन है वो आयरन फ्री हो जाएगा। यहाँ देखिए मैग्नीशियम सल्फेट कैसा होगा, एक्वस होगा। यहाँ पे भी हम इसको इंफॉर्मेटिव बना देंगे, आयरन को एस कर देंगे क्योंकि सॉलिड हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं ये रिएक्शन होता कैसे है। आयरन सल्फेट ये क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है और आपको मालूम है जब आयनिक कंपाउंड को इसके एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाता है तो ये स्प्लिट हो जाता है अपने आयन्स में। आयरन जो है Fe2+ में और SO4 जो है वो 2- में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें जब आप मैग्नीशियम डालते हैं तो मैग्नीशियम इसको हटा देता है, मैग्नीशियम हटाने के बाद इसको हटाने आयरन को हटा देता है और मैग्नीशियम सल्फेट बना लेता है। यानी होता ये है, ये जो मैग्नीशियम मेटल है ये सल्फेट के साथ आकर के अपना एक्वस सॉल्यूशन बना लेता है मैग्नीशियम सल्फेट का और ये आयरन मेटल आपका फ्री हो जाता है। तो ये रहा आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक मेटल रहता है, वो जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को अपने उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, यानी हटा देता है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। जी हाँ, अब हम जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में भी देख लेंगे। तो ये रहा, इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए अभी हम क्या देखेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, एक्चुअली यह भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के जैसा ही है, लेकिन इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यह होता है कि दो एक्वस सॉल्यूशन होता है, सॉल्ट का दो एक्वस सॉल्यूशन होता है और वो दोनों आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो बेटर स्टेबिलिटी के लिए अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं। जी हाँ, वो अपने आयन को एक्सचेंज करके एक बेटर स्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास एक बेरियम क्लोराइड है और इस बेरियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में अगर आपने सोडियम सल्फेट डाल दिया, क्या डाला है, सोडियम सल्फेट। ये देखिए सोडियम सल्फेट जो है यह भी एक आयनिक कंपाउंड है और इसका हम एक्वस सॉल्यूशन ले लेंगे, और बेरियम क्लोराइड भी एक आयनिक कंपाउंड है, इसका भी हम एक्वस सॉल्यूशन ले लेंगे। और इन दोनों के एक्वस सॉल्यूशन को जब मिलाया जाएगा तो देखिए क्या होगा, ये जो हमारा सोडियम मेटल है वो चूंकि ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम मेटल ज्यादा रिएक्टिव है बेरियम से, तो बेरियम को वो डिस्प्लेस करके सोडियम क्लोराइड बना लेगा NaCl, और चूंकि ये वाटर में सॉल्युबल होता है सोडियम क्लोराइड तो ये एक्वस हो जाएगा और ये जो बेरियम है वो सल्फेट आयंस के साथ चला जाएगा और आपका बेरियम सल्फेट का एक सॉलिड व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देगा। कैसा बनाएगा ये, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा। अब बताइए प्रेसिपिटेट किसको कहते हैं, तो प्रेसिपिटेट जो है एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है जो किसी केमिकल रिएक्शन में बनता है। जैसे अगर आपके पास दूध हो और आप उसमें लेमन डाल दें तो दूध क्या होता है, पनीर में अलग हो जाता है, उससे चीज अलग हो जाता है। तो वो उसी तरह से एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आपको रिएक्शन में प्रेसिपिटेट होते हुए दिखेगा। और यहाँ पे हमने एरो मार्क क्यों लगाया, डाउनवर्ड एरो क्यों लगाया, जब देखिए जब गैस बनता है तो हम क्या करते हैं, एक अपवर्ड एरो बनाते हैं, और यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन रहा है इसलिए हम यहाँ पे एक डाउनवर्ड एरो बनाएंगे। तो चलिए ये हमारा रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है। एक कुछ और एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए आपके पास सिल्वर नाइट्रेट है, जी हाँ AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट को जिस कंटेनर में रखा जाता है वो सिल्वर के जैसा चमकता है, उसका सरफेस चमकता है, तो ये सिल्वर नाइट्रेट है। अगर आप इस सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड डाल दें, मान लो NaCl डाल दिया हमने, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन मैंने डाल दिया। अब देखिए जैसे मैंने NaCl का एक्वस सॉल्यूशन डालेंगे तो सोडियम सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, आपने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा है। तो सोडियम क्या करेगा, सिल्वर को हटा देगा और सोडियम जो है सोडियम नाइट्रेट बना लेगा, NaNO3 क्या बनाएगा, NaNO3। इसका एक्वस सॉल्यूशन आपको मिलेगा NaNO3 का, क्योंकि NaNO3 जो है वाटर में सॉल्युबल है। और ये जो सिल्वर है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड बना देगा AgCl।
ये सॉलिड होता है, व्हाइट कलर का आपको प्रेसिपिटेट देखने को इसका भी मिलेगा। तो मोस्टली देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको एक प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा, वो किसी भी कलर का हो सकता है। बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हैं। बस सिर्फ इसको समझने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज आना चाहिए। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज मालूम है तो आप आसानी से इन सारे रिएक्शंस को करवा सकते हैं। जी हाँ, याद रखिएगा, आपको सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है रिएक्टिविटी सीरीज। आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाना चाहिए। चलिए अब आगे के सेशंस को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।